यहाँ पर जिस तरीके से उन्हें शाही रथ पर बैठकर शाही स्नान के लिए देखा गया, कैलाशानंद महाराज के साथ सबसे पहले उनको देखा गया। उसके बाद से लगातार उनकी तस्वीरें वायरल हुई, लगातार उनकी खूबसूरती की चर्चा जो है वो चारों तरफ सुनी गई और ऐसे में तरह तरह के सवाल भी इसी बीच उठने लगे। और एक वक्त आया जब हर्षा जो है वो पूरी तरीके से परेशान हो चुकी थी, उन्होंने महाकुंभ छोड़ने का ऐलान कर दिया था। लेकिन अब जो है ये सामने आ रहा है कि वो कैलाशानंद का पंडाल छोड़कर जो है अब सीधा रविंद्रपुरी महाराज के पंडाल में जाएंगे, वहीं पर रहेंगे वो और उसके बाद एक बार फिर शाही रथ पर नजर आएंगे, शाही स्नान करने के लिए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए महाकुंभ से हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, हर्षा जो लगातार सुर्खियों में रही है, इन दिनों सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हुई हैं और ऐसे में बीच में खबरें ये आई कि हर्षा ने फैसला कर लिया है कि वो महाकुंभ ही छोड़कर वापस चली जाएंगी। लेकिन अब खबरें ये हैं कि वो महाकुंभ नहीं छोड़ रहे हैं, वो सिर्फ अपना पंडाल बदल रही हैं। अब रविंद्रपुरी जी के पंडाल में वो रहेंगी, एक बार फिर शाही रथ पर सवार होंगे, एक बार फिर से वो शाही स्नान करेंगे। बिल्कुल, ये खबरें तेजी से सामने आ रही हैं और वायरल होने के बाद हर्षा रिछारिया को लेकर कई सारी बातें खुलकर सामने आने लगी। महाकुंभ में जिस तेजी से वो चर्चा में आई थी, उसी तेजी से वो छुपती हुई भी नजर आई और उसके बाद वो कई सारी बातें निकलकर सामने आने लगी। उन्होंने कहा, मैं सन्यासी नहीं हूँ, मैं संत नहीं हूँ, मैंने दीक्षा नहीं ली है। और अब वो ये कह रही हैं कि मैं अपने समर्थकों को निराश नहीं करूंगी, मैं महाकुंभ में ही रहूंगी। रविंद्रपुरी महाराज, जो जानकारी मिल रही है सूत्रों से कि वो रविंद्रपुरी महाराज के आश्रम में मौजूद हैं और जल्द ही सामने भी आएंगी, बातचीत भी करेंगी लोगों से। क्या हुआ, कैसे ये वायरल होने के बाद उनके बारे में जो बातें निकलकर सामने आई, परिवार की तरफ से जो बातें निकलकर सामने आई, उनको लेकर के जो बातें निकलकर सामने आई, उनका कहना है कि अब वो जो जानकारी हमें मिल रही है कि वो कुंभ नगरी में रहेंगी, यहाँ रुकेंगी, स्नान भी करेंगी, यहीं ध्यान भी करेंगी। सन्यासी नहीं है, सन्यास नहीं लिया है और ना ही दीक्षा ली है। जी बिल्कुल अभिषेक, अगर देखा जाए तो देखिए जिस तरीके से एकाएक महाकुंभ से वीडियो वायरल हुई, हर्षा यहाँ पर सबसे ज़्यादा चर्चा का केंद्र बनी रही हैं और ऐसे में उनका फैसला अचानक से बदलता है। उससे पहले कुछ फैसला होता है, क्या उन्होंने महाराज जियों के साथ इस विषय पर चर्चा की होगी? क्योंकि एक वक्त पे ऐसी वीडियो भी सामने आई जब उन्होंने कहा कि मैं अपने पंडाल में कैद होकर रह गई हूँ, 24 घंटे मैं यहीं पर रहती हूँ, चारों तरफ मैं सिर्फ टेंट के ये पर्दे ही देख रही हूँ, मैं कहीं जा नहीं सकती हूँ, मुझे लोगों ने इतना परेशान कर दिया है, मेरे ऊपर इतने तरह के लांछन लगा दिए गए हैं, इतने सवाल खड़े कर दिए गए हैं। क्या इसके बाद कोई महाराज जी के साथ, कैलाशानंद गिरी जी के साथ कोई चर्चा उनकी हुई है किसी बात को लेकर, कोई उन्होंने मार्गदर्शन किसी से लिया हो? क्या कुछ ऐसी खबरें भी हैं क्या? बिल्कुल, अभी तक कैलाशानंद महाराज की तरफ से कोई बात नहीं। हाँ, जब हमने फ़ोन करने की कोशिश की और बात करने की कोशिश की कि उनकी तरफ से खुलकर ये स्टेटमेंट आया कि हर्षा यहाँ कुंभ में मौजूद नहीं है, उनके कैंप में मौजूद नहीं है। सीधे तौर पर कहा जाए तो अभी फिलहाल वो इस मुद्दे पर बचते हुए नजर आ रहे हैं कुछ भी कहने से हर्षा रिछारिया को लेकर। और अब जैसा कि जानकारी मिल रही है कि हर्षा आ गई हैं कुंभ क्षेत्र में वापस और यहाँ रविंद्रपुरी महाराज के आश्रम में रुकी हैं। देखना होगा कि वो कब तक सामने आती हैं, क्या कुछ कहती हैं और ये जो इतनी सारी कंट्रोवर्सी हुई उसको लेकर वो क्या कहती हुई नजर आती हैं। बिल्कुल, कब तक ये तस्वीरें स्पष्ट हो जाएंगी? क्योंकि एक बार फिर से शाही रथ उनके लिए तैयार होगा, एक बार फिर से शाही रथ पर जाकर, क्योंकि विवाद तो इस पर भी हुआ था अभिषेक कि आखिरकार वो साध्वी नहीं है और साध्वी नहीं है, उन्होंने संन्यास नहीं लिया है, केवल वो यहाँ पर धर्म को समझने के लिए, महाकुंभ को समझने के लिए आई हुई हैं। उनकी माता जी के भी बीच में तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई थी, जिनमें उन्होंने कहा था कि मेरी बेटी ने कोई संन्यास नहीं लिया है, वो घर वापस जाएंगे, उसकी शादी करवाई जाएगी। लेकिन इसी बीच जिस तरीके से वहाँ पहुंची हुई हैं, एक स्पेशल ट्रीटमेंट जो है वो भी अगर कहा जाए तो इसको लेकर भी सवाल उठे हैं। तो ऐसे में बड़े सवाल ये भी उठे थे कि शाही रथ पर बैठने का क्या उनका अर्थ होता है जब वो सिर्फ समझने यहाँ पर धर्म को आई हैं? तो इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, अब देखना होगा कि हर्षा रिछारिया जब सामने आती हैं, हालांकि जब वो ऐलानिया तौर पर यहाँ पहुँच रही हैं, यहाँ रुकेंगी और उनका कहना है कि अपने समर्थकों को, अपने जो चाहने वाले हैं उनको वो निराश नहीं करेंगी। अगर ये उन्होंने ठाना है तो ये इसमें कोई दौराय नहीं कि वो जल्दी सामने आएंगी, बात भी करती हुई नजर आएंगी और अब क्या कहती हैं ये देखना होगा।
सबसे पहले जब उन्होंने इस पूरी कहा जाए जब वो वायरल हुई, तेजी से वायरल हुई, तो उसके बाद उन्होंने कई सारी बातें कही थी। उसको लेकर भी तमाम रील्स, तमाम सोशल मीडिया पर खबरें, तमाम वीडियोस वायरल हुए कि उन्होंने जटाएं लगवाई, वो यहाँ तैयारी से आई थी, फेमस होने आई हैं, लोकप्रियता बटोरने आई हैं। और उसके बाद कई बार वो भावुक होती हुई भी बातचीत करते हुए नजर आई कि वो इसलिए यहाँ नहीं आई, वो आई थी कुंभ क्षेत्र में आस्था ढूंढने, उनकी आस्था उन्हें यहाँ लेकर